कोई क्वेश्चन भी अगर हो, क्वेश्चन कोड देख के सब कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ था नहीं। हाँ सर, अभी तो नहीं आया है डाउट्स। बाद में होगा। किया ही नहीं, आप हमें पता है, कर लिए। नहीं सर, बनाया, आपको फोटो भेजा था मैंने। नहीं तो पूरा आप जेएस तो लिखे नहीं हो ना। जेएस सर अभी रीड और कर रहे थे, और थोड़ा सा मैंने मैंने कहा वो समझ लें। प्रोजेक्ट का ठीक है। दिया था, आपने तो फॉर्म वाला दिया है, किया है। मैंने कौन वाला सर? आपने तो फॉर्म का भेजा है मेरे को। नहीं नहीं, जो आपने लास्ट वाला मुझे भेजा था ना, रेजेक्स का प्रोजेक्ट 2। रेजेक्स के अलावा कल मैंने कोड दिया था, नहीं? हाँ सर, आपने उसी का स्क्रीनशॉट दिया था, रेजेक्स प्रोजेक्ट 2, जो नया आपने अपलोड किया था। ईमेल वैलिडेशन वाला ना। हाँ सर। सेम स्क्रीनशॉट दिया था मैं। हाँ हाँ, वही दिया था आपने, पास ईमेल वैलिडेशन जो था। क्या बात कर रहे हैं? अरे सर, देख लीजिए उसमें जो आपने भेजा था चैट में। हाँ, ऐसा कुछ है। क्यों आकांक्षा जी, आपको अलग से मैंने कुछ नहीं भेजा था? सर वही ईमेल वैलिडेशन वाला ही ना। नहीं जी, मैंने आप लोगों को भेजा था। देखो मैं क्या भेजा था स्क्रीन से। हाँ, अब प्रोजेक्ट टैब पैनल का तो मैंने भेजा तो था। कि दोनों ओपन हुआ सर था। आपने दोनों ओपन था ना, तो मुझे प्रोजेक्ट 2 वाला दिख गया, रेजेक्ट वाला। वो ये टैब पैनल पड़ा तो था, मुझे लगा कि जब आप क्लास करवा देंगे उसके बाद करना है उसको। तो यही प्रोजेक्ट 2 ही कर रहे थे हम लोग। तो मतलब टैब पर पढ़े नहीं हो आप लोग, क्यों अभी? टैब पैनल सर देख लिया था, जो आपने एक वो बताया था ना, ऑटोमेशन पैक वाला कुछ था। हाँ, वो भी देखा था, और टैब पैनल भी, मतलब होता क्या है ऊपर ऊपर। चलिए तो देखिए टैब पैनल के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट दे दिया था, मैं सोचा पढ़ के आओगे एक बार तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा पता भी रहेगा आप लोगों को। चलो, इसका जेएस तो ऐसे भी मैं डिस्कस करने ही वाला था, बट मुझे लगा ये कुछ ऐसा होता है टैब पैनल, अगर देखें तो मोस्टली वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, या फिर जैसे अभी आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे तो आप अपने स्किल वाले सेक्शन में आप डाल सकते हैं अलग अलग, अगर आपको जो कुछ भी डालना है। फिर उसके बारे में आपने कोई अगर प्रोजेक्ट कर रखा है तो उसके लिए कौन से कैरिकुलम में हम जा रहे हैं, देखिए टैब हमारा सेम है, ऊपर बटन और नीचे का कंटेंट उसके रिकॉर्डिंग में यहाँ पे देख नहीं। तो ऐसा सेक्शन आप देखते होंगे मोस्टली कहाँ पे होता है, जब अगर किसी का इंट्रोडक्शन वाला हो या फिर किसी पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, तो उसके अलग अलग हेडिंग को हम क्या करते हैं, एक बटन के रूप में दे देते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरीके के टैब में नीचे जो दिख रहा है वो हम कर पाते हैं। नहीं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कोर्स है, आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का ओवरव्यू प्लस उसके बारे में उसकी रेटिंग, उस प्रोडक्ट क्या मिली हुई, तो उस तरीके का अगर कुछ आप यूआई क्रिएट कर रहे हैं तो आप स्पेशली मतलब इस तरह का ही सेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, यूआई क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसी को हमें बनाना है, इसी को समझना है। तो इसका कोड तो आपके पास अवेलेबल है ही। ये टैब पैनल में जाके इंडेक्स पे हमने किया है। तो सीएसएस और इंडेक्स ये दो चीज़ें हमें डिस्कस कर, एचटीएमएल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सीएसएस इसमें ये सब कुछ लिखा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, बट आप जब टाइप करिएंगे तो मतलब कॉपी पेस्ट ना करिए आप लोग। आप ट्राई किया करो ना, सीएसएस की बार पढ़ा करो, फिर उसको ना खुद से टाइप किया करिए, ताकि फिर आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी पे क्या रिवीजन होता रहे। क्लियर? तो देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर इसको मैं तीनों पैनल को ओपन कर लूँ तो आप देखेंगे।
और JS। ठीक है। तो देखिए, एक बार ये हमारा CSS है। अगर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है आप लोगों को कंटेंट दिख रहा है? तो थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया। छोटा हो गया ज़्यादा? थोड़ा सा बड़ा कर दो। ओके, ठीक है। फिर तो उतना ही हो गया। अब ठीक है सर, ज्यादा हो गया। फिर 100% ठीक। तो देखिए, ये हमारा जो चलो हटाओ, फिर इसको ना पैनल को क्लोज ही कर लेते हैं। ये हमारा CSS HTML है। इसमें ये UI में देखिए अब तो हमें ये जो बटन हमारा जो बना हुआ था, ये सारा बटन जो है, इसको हमने एक डिव में रख दिया है। ठीक है, और ये सारे बटन है नहीं। अगर आप कोड देखें तो क्या है, इसको इधर कर। ये देखिए, ये सेक्शन है बॉडी के अंदर। ये बस जो भी स्टाइलिंग देख रहे हो, उसको स्टाइल करने के लिए अलग अलग ड्यू का दो डबल ड्यू का यूज किया गया है, बट आपकी मर्जी है जैसे करना है। क्योंकि इस ड्यू को भी एकॉर्डियन के थ्रू सेलेक्ट करके जो CSS में आप देखेंगे, तो इसके आउटर ड्यू जो हमारा कंटेंट अभी अब दिख रहा है, उसकी एक मैक्स विड्थ डिसाइड करने के लिए कितना होगा, उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा ड्यू का यूज किया गया है, ताकि वो ये बेसिकली इस कंटेंट की जो विड्थ है, और वो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ना स्टाइल कर सके। तो ये है। देन हमारा ये सारे बटन है, जो भी बटन सेक्शन। कौन सा CSS मैंने ओपन कर दिया? सॉरी, ये नहीं है। ये CSS, ठीक है। ये हमारा देखिए सिंपल जो है कि बटन है, ये चार 4 बटन है, जिसमें करिकुलम 5 बटन है। वो ओवरव्यू, करिकुलम, इंस्ट्रक्शन और रिव्यू, FAQ नहीं। अभी इसको अब इस बात है, हमारे पास क्या तरीका है सारे बटन को सेलेक्ट करना है। चलो बताओ, थोड़ा रिवीजन भी हो जाए आप लोगों का। अगर ये सारे बटन हैं, सबसे पहले तो हमारी UI में जो हमारे ये बटन दिख रहे हैं, तो हमें अब इनके साथ भी काम करना है। ठीक है, कि इस बटन पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, मतलब बटन के साथ हमें ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है, कि बटन पे जब भी क्लिक करें तो बेसिकली इस बटन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो शो हो नहीं। तो हमें सबसे पहले इन सारे बटन को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या तरीका है? सब क्लास या आईडी। नहीं, हमें सारे बटन सेलेक्ट करने हैं। तो ID से तो हमें सिंगल एक बटन सेलेक्ट करेंगे ना, तो गेट। टैग नेम से होगा। क्लास से भी हो सकता है, टैग नेम से भी हो सकता है, और मैंने बताया था क्वेरी सेलेक्टर ऑल। नहीं, ऑल से। सिंपल। हाँ। तो ये हम यहाँ पे वही कर लेंगे, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज कर लेंगे। क्लियर, यही होगा। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल में अगर हमें स्पेसिफिक क्लास, ये जो हमने क्लास दे रखा है, टैब बटन, सारे सारे बटन पे देखिए एक स्पेसिफिक टाइप का क्लास दिया गया नहीं। टैब बटन, टैब बटन, टैब बटन, टैब बटन नहीं, इन सारे ही बटन पे एक क्लास है। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल में बेसिकली हम किसके थ्रू करेंगे, कौन सा सेलेक्टर यूज करेंगे? क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे नहीं। यस सर। क्लियर। और देन उसके बाद हमारा नीचे का जो सेक्शन है, वो सारे जो अलग अलग बटन को प्रेस करने पे, क्लिक करने पे जब वो कंटेंट दिख रहे हैं, तो अलग उसके लिए हर एक कंटेंट के लिए अलग अलग सेक्शन बना रखा है नहीं। पहला सेक्शन देखिए, एक ओवरव्यू का है, जिसको एक ड्यू में रैप किया गया है, जिसमें हेडिंग और पैराग्राफ है। दूसरा सेक्शन क्या है, करिकुलम का है, जिसको एक ड्यू में रैप किया गया है।
ठीक है, हेडिंग क्या दिया गया है, करिकुलम दिया गया है। तीसरा सेक्शन क्या दिया गया, इंस्ट्रक्शन का। फिर चौथा सेक्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है ये FAQ का। नहीं, अब तो ये बेसिकली हमारे क्या है, अलग अलग सेक्शन, एक रिव्यू का दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमने बटन को सेलेक्ट कर लिया क्वेरी सेलेक्टर से। वैसे ही अब इन सारे, अगर ये जो सेक्शन बने हुए हैं, इन कंटेंट वाले सेक्शन, नहीं, टाइप कंटेंट जो है हमारा, कि हर एक बटन पे कंटेंट, जब हम किसी बटन को प्रेस कर रहे हैं तो हमें कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट दिख रहा है उस बटन के रिलेटेड। तो ये सारे सेक्शन को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो देखिए सारे ड्यू को ना एक स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट क्लास से रैप किया गया है। नहीं, देखिए टाइप कंटेंट्स नाम का ये, नहीं दिख रहा आपको ये ड्यू। यस सर। और एक क्या दिया गया है, टैब कंटेंट। तो ये जो ड्यू है हमारा, क्योंकि देखिए कोड तो है ही, बट डिस्कस ही करना समझ जरूरी है। क्योंकि किसी भी कोड करने के कई सारे तरीके हैं। तो मेरे पास, मैंने तो कोड ही लिख रखा है तो अब मुझे तो पता ही है, बट समझ जाओगे एक बार तब खुद से भी ना ट्राई कर सकते हो। तो जैसे कि अब ये अलग अलग सेक्शन बना रखा है। तो सेक्शन में देखिए क्या है ना, अगर देखें तो, अगर मान लीजिए ना, काम करते हैं, आपको दिखाते हैं। हम्म, क्या है, जो हमारा JS है ना, इसको पहले एक बार ट्राई करते हैं। इस JS को कमेंट कर लेते हैं, और हमारा जो CSS लगा हुआ है इसको भी कमेंट कर लेते हैं। देखिए, तो हमारा क्या है, सिंपल आप जावा HTML दिखेगा। तो HTML देखिए हमारा कुछ, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं देख रहा, फिर सेव नहीं किया था। देखिए तो हमारा HTML क्या है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ये सारे HTML का पेज। अब इसी को CSS और HTML के थ्रू ऐड करने के बाद हमारा कुछ वैसा दिख रहा था। तो हमारा काम क्या है, हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, कि हम वेबसाइट की जितनी भी कंटेंट है वो ट्राई करेंगे किसके थ्रू शो करने के लिए, HTML का यूज करेंगे कंटेंट को। वेबसाइट के कंटेंट के लिए, स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज करेंगे, और इंटरैक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, JS का यूज करेंगे। तो हमारा पूरा कंटेंट HTML में हमने बना दिया, तो ये पूरा HTML का कंटेंट है। देन अब इस सारे कंटेंट को स्टाइल करने के लिए CSS और इंटरैक्टिविटी। इंटरैक्टिविटी क्या मतलब, कि जैसे ये बटन है, इस बटन पे जब हम क्लिक करें, क्लिक क्या है, एक एक्शन किया जा रहा है ना, कि उस पार्टिकुलर एक्शन पे कुछ अगर हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कुछ चीजें चेंज करना चाह रहे हैं, तो एक इंटरैक्टिविटी उसको बोले, कि यूजर के द्वारा ये एक इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये चीजें हैंडल करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। बाकी स्टाइल करने के लिए कि बटन कैसे दिखेगी, कहाँ पे दिखेगी, उसका लेआउट क्या होगा, वो सब कुछ हम किससे करेंगे, CSS के थ्रू करेंगे। तो जैसा कि अभी आपके पास HTML का कोड है, ठीक है, ये हमारा कोड है। अब इस कोड में हमें क्या दिख रहा है, कि हमारी ये सारी बटन है, इस बटन को हमने क्या देखा, कि अगर हमें इस बटन को, जावास्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं, CSS तो आप कर ही लेंगे, कि हमें पहले इस बटन को पूरा सेलेक्ट करना होगा। इन सारी बटन को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, क्वेरी सेलेक्टर का हम यूज करेंगे। और इन सारे बटन पे एक क्लास लगा रखा है, क्लास जो भी दिया गया है, क्या दिया है, कुछ देखेंगे भी क्या क्लास दिया गया है। कंटेंट अगर देखना चाहें कोड में तो देख सकते हैं। तो बेसिकली उस क्लास के थ्रू ये जो क्लास दिया गया है, टैब बटन, नहीं, इसको हम कर देंगे तो हमारे सारी बटन सेलेक्ट हो जाए। और देन उसके बाद क्या करना है हमें,
कि ये सारे जो सेक्शन बने हुए हैं नहीं, ओवर कोर्स का जो जैसे ये सेक्शन है ओवरव्यू पे, ये पूरा चीजें देखिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना, सॉरी कितना देखे, ये वाला पूरा सेक्शन देखे, इतना ही पहला सेक्शन ओवरव्यू का सेक्शन है। ठीक है, और उसके नीचे के जितना कंटेंट है, जब इस पर कोई इस बटन वाले सेक्शन की बात करें तो बाकी क्या हो, हाइड हो। नहीं, लॉजिक तो ऐसे ही होगा कि बाकी चीज क्या ना दिखे जब अगर ओवरव्यू पे हो। उसी तरीके से जब करिकुलम बटन पे हम क्लिक करें तो करिकुलम वाला ये सेक्शन दिखे, बाकी सब क्या हो जाए, हाइड हो जाए, नहीं, हिडन हो जाए। फिर वैसे इंस्ट्रक्शन वाले पे करें तो ऊपर वाले सारे सब क्या हो जाए, हाइड हो जाए, और इंस्ट्रक्शन वाला जो ये सेक्शन है ये दिखे, बाकी सारा सेक्शन क्या है, हाइड रहे। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो कि हम कुछ ऐसा यूआई चाहते हैं जेएस लगाने के बाद कि बाय डिफॉल्ट ओवरव्यू वाला सेक्शन ओपन रहे, बाकी सारे सेक्शन क्या रहे, हाइड रहे, नीचे वाले जो कंटेंट वाले सेक्शन। तो उसके ये सारा काम किया जाए तो सीएसएस में कैसे हम किसी कंटेंट को हाइड करते हैं, सर क्यों, डिस्प्ले ना। डिस्प्ले नन, और क्या देते हैं वैल्यू, दे सकते हैं नन के अलावा, सर नन से ही कर सकते हैं। नन के अलावा कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं। नहीं सर, होती होगी बट ज्यादातर यही यूज। होती होगी, ऐसा तो है नहीं कि हमने डिस्कस ना किया हो। और सर प्रैक्टिस में यही रहता है, डिस्प्ले नन कर दो फटाक से। ठीक है, चलो भाई अपने प्रैक्टिस कर रखा है। तो सीएसएस आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो, बेसिकली जो हमारी बटन है उसको बेसिकली क्या दिया गया है, डिस्प्ले बटन का है। सर आपने फ्लेक्स रैप कर रखा है टैब में। क्यों कर दिया है, वहाँ ऊपर किया है। हाँ, मतलब क्या बोल रहे हो कि क्यों कर दिया है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि रैप कर रखा हाँ रैप कर रखा है बटन ताकि रैप हो जाए ना, है। अगर विड्थ कम हो। हाँ तो देखिए टैब कंटेंट हमारा क्या है, ये कौन क्या कर रहा है, टैब कंटेंट हमारा क्या है कि डिस्प्ले क्या है, नन दिया हुआ, नहीं नन की जगह पे आप चाहें तो हिडन भी एक होता है प्रॉपर्टी, आप नाम तो जानते होंगे। हिडन और यस। नन में मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था कि हिडन और नन में क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट क्या है, अगर उसके बारे में मैंने बोला था कि पढ़ लीजिएगा। चलो बट अभी हमने क्या कर रखा है कि जो हमारा टैब कंटेंट, जैसे मैंने बताया टैब कंटेंट का जो डिस्प्ले है, सारे टैब कंटेंट जिस पे भी क्लास लगा हुआ है टैब कंटेंट का, वो सारे क्या हो, नन हो। बट उसके साथ ही साथ में क्या दिया गया है कि टैब कंटेंट और प्लस जिस भी सेक्शन में एक्टिव क्लास लगा हो, एक्टिव नहीं, ये क्लास जो दिख रही है, तो फिर क्या हो जाए, जिस भी टैब बटन कंटेंट पे एक्टिव लग जाए, एक्टिव क्लास अगर उस पर अप्लाई हो जाए तो हमारा डिस्प्ले बेसिकली वो पार्टिकुलर कंटेंट क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, नहीं बाकी हमारे क्या रहेंगे, नन हो रहेंगे। तो कोड में अगर देखा जाए तो अगर आपको देखेंगे तो जैसे कि अगर HTML जो हमारा है, इस HTML में जो भी कंटेंट देखिए ना, पहला हमारा ओवरव्यू वाला क्या है, ओपन है। अगर इसमें करेंगे तो देखिए ओवरव्यू वाला हमारा पेज कंटेंट क्या है, मतलब ओपन है। तो हमारे कोड में भी देखिए कि इस पार्टिकुलर सेक्शन में ये स्पेसिफिक टाइप का जो हमारा एक्टिव क्लास है ये अप्लाई हो गया है, नहीं क्लास, क्लास ये
दो क्लास अगर हमें एक सेम एट्रीब्यूट क्लास नाम के एट्रीब्यूट में दो वैल्यू पास करनी है क्लास की, हम क्या करते हैं, सिंपल पहले वैल्यू को दूसरे वैल्यू में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, नहीं एक सिंगल स्पेस। तो ये हमारा क्या है, दो अलग अलग क्लास है, पहला क्या है टैब कंटेंट, दूसरा क्या है एक्टिव क्लास। क्लियर। और ये एक्टिव क्लास क्या है, डायनेमिक तरीके से अप्लाई हो रहा है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। पहले से अब नहीं अप्लाई है, जिस भी जो भी कंटेंट ओपन होगा तो देखिए बाकी सेक्शन पे नहीं है, नहीं इस पे देखिए सिर्फ सिंपल क्या है टैब कंटेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये वाला सेक्शन जो हमारा कंटेंट का वो क्या है क्लोज है। आप देन फिर इस पे भी देखिए नहीं है एक्टिव, बाकी पे नहीं होगा एक्टिव। बट अगर साथ ही में अगर हम क्या करें, इस कैरिकुलम वाले क्लिक नहीं होगा, क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट के कोड को क्या रखा है, तो अभी जैसे अलग अलग जस्ट लाइक कैरिकुलम पे करेंगे। देखिए कैरिकुलम का कंटेंट एक्टिव हो गया, मतलब ओपन हो रहा है, डिस्प्ले इसका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो अभी देखिए कोड में अब देखेंगे तो हमारा जो ओवरव्यू वाला कंटेंट था, जो टैब था ओवरव्यू, कौन सा था, ये ओवरव्यू। तो आप यहाँ पे देखिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वो एक्टिव क्लास चेंज कर रहे हैं, तो अगर आप हम इसको अगर ओपन करके देखें तो ये जो हमारा देखिए कि ये जो कोड है हमारा, जिस बॉडी के अंदर ये डिव, और देन हमारा क्या यहाँ पे ये टैब कंटेंट। तो अभी टैब कंटेंट हमारा कौन सा ओपन है, कैरिकुलम वाला है। तो देखेंगे तो हमारे ये जो ओवरव्यू कोड में, हमारे सोर्स कोड में क्या था कि ओवरव्यू वाला जो सेक्शन था उस पे हमारा एक्टिव क्लास लगा हुआ था, नहीं टैब कंटेंट के साथ एक्टिव क्लास था। लेकिन अभी हमने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू क्या किया कि जो अभी हमारा ओपन है उस पे एक्टिव क्लास लगे। तो कौन सा ओपन है, हमारा कैरिकुलम वाला कंटेंट ओपन है, देखिए यहाँ पे एक्टिव लग गया है, जो कि ओवरव्यू पे लगना चाहिए था, नहीं। अगर वैसे इंस्ट्रक्टर पे करेंगे तो देखिए अभी हमारा कैरिकुलम वाला क्या हो गया, एक्टिव खत्म हो गया यहाँ पे। अभी किस पे लग गया एक्टिव क्लास, इस इंस्ट्रक्शन वाले पे ड्यू पे लग गया। क्यों, दिख रहा है। अगर अभी जैसे एफ ए क्यू पे करेंगे तो देखिए ये एफ ए क्यू, ये जो अभी मेरा कर्सर यहाँ पे ये डिव है, इस पर नहीं लगा हुआ है एक्टिव क्लास। लेकिन जैसे करेंगे तो देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे एक्टिव क्लास लग गया और ये वाला यहाँ से एक्टिव क्लास रिमूव हो गया। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक क्या दिख रहा है आप, कि सी एस एस के थ्रू हमें वो सारी चीजें कर लेना है। एक्टिव क्लास में हमें क्या करना है, एक्टिव क्लास जब लगे तो एक्टिव क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें लिखनी है वो सी एस एस में हमने कर रखा है। बस सिर्फ क्लास को हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक तरीके से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कहीं से रिमूव कर रहे हैं, कहीं पे ऐड कर रहे हैं, बस। नहीं, जिस कंटेंट को दिखाना है वहां पे एक्टिव क्लास को ऐड कर ले रहे हैं, जिसको नहीं दिखाना वहां पे एक्टिव क्लास को हम क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। समझ में आया लॉजिक थोड़ा बहुत। यस। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं ना, इसका कोड अगर आपको लिखवाना हो तो लिखवा सकते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत, ट्राई करते हैं। ट्राई करें। चलिए यस। एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, आपके पास तो रहेगा ही है, देखते हैं बाकी लोग क्या कर पाते हैं। ठीक है, चलो। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सारे बटन को सेलेक्ट करना होगा, नहीं। तो करवाइए, यस। सारे बटन को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट वेरी सेलेक्टेड ऑल। ऑल। ठीक है, हमारे पास क्लास क्या था, टैब, टैब था ना, टैब कंटेंट क्या था, टैब बटन। टैब बटन।
तो हमें क्लास देने के लिए सिंपल स्ट्रिंग में लिखना, डॉट लगाना हो, टैब बटन, बटन था कि बटन्स था, बटन ही है, देखने को। चेक कर लीजिए सर एक। चलो, आपके पास नहीं है कोड, बटन ही होगा। तो इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, कॉन्स्ट बटन्स। इससे हमें सारी बटन मिल जाएगी रिटर्न में। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, जो हमारे ये बटन, टैब। बटन ही था टैब बटन, वैसे ही हमें सारे इस कंटेंट को, टैब कंटेंट को भी हमें क्या करना है, और वो सारे ड्यू को भी सेलेक्ट कर लेना, फिर एक एक करके जो भी ड्यू होगा उस पर हम क्या कर लेंगे, उस पर एक्टिव क्लास को अप्लाई करेंगे। नहीं, क्लियर? जी। तो इन सारे ड्यू को सेलेक्ट करने के लिए टैब कंटेंट का हम यूज कर लेंगे क्लास का। तो कॉन्स्ट क्या कर लें इसको, टैब कंटेंट वेरिएबल हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। देन यस। अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है क्वेरी सिलेक्टर? सर नोड लिस्ट। नोड लिस्ट, नोड लिस्ट रिटर्न करेगा, क्या लिखा है, टैब कंटेंट। तो 1 मिनट, थोड़ा कोड वापस से उसको ओपन करिएगा। हाँ कर रहा हूँ, बताइए क्या देखना है, कुछ देखना है? हाँ देखिए। यस। तो ये जो डिव है, इसमें हाँ ऊपर वाले में टैब कंटेंट के नीचे टैब कंटेंट्स है, और हाँ, नीचे वाले में सिर्फ कंटेंट है, तो वो नहीं होगा मतलब? कहाँ पे कंटेंट? कोई लाइन नंबर 22 एक बार देखिए, और हाँ, लाइन ये नंबर देखिए ना, 32। ये जो टोटल ड्यू है ना, सारे ड्यू जो नीचे कंटेंट है वो 4 सेक्शन बने हुए हैं ना, तो वो ये एक आउटर ड्यू है, नहीं उन नीचे वाले कंटेंट को, जैसे कि एग्जांपल कि हमारा, चलो इसको पहले वो बस स्टाइलिंग पर्पज से, कि ये जो ना एक पूरे एक, ये सारे जो कंटेंट है एक ड्यू में रैप किए गए हैं, ठीक है, और बाकी फिर इन सारे ड्यू को रैप करने के लिए एक अलग से ड्यू किया गया है, ताकि ना ये ड्यू भी इसको भी हम अलग से रैप मतलब स्टाइल कर सकें। तो जो आउटर ड्यू अब दिख रहा है आपको ना, टैब कंटेंट्स, नहीं, टैब कंटेंट्स लिखा है कि सिर्फ कंटेंट्स लिखा है? तो वहाँ एक डिव में कंटेंट्स लिखा था हाँ और तो एक बस, में तो जो कंटेंट आउटर वाला लिखा था। ड्यू है, ये जो बाहर वाला ड्यू है उस पे कंटेंट्स लिखा हुआ है, और इसी के अंदर क्या है कि सारे हर एक टैब के जो ड्यू है इसके अंदर रैप किए गए हैं। नहीं, समझ में आया कि जो बाहर वाला ड्यू है ना, ये सारा आपको एक ड्यू दिख रहा है आपको, बाकी ये कंटेंट के लिए भी ना, जो कंटेंट है उसके लिए भी एक अलग ड्यू है, और एक उसके ऊपर अलग, तो ये वाला जो ड्यू है आपको भी दिख रहा है, वो बस सिर्फ स्टाइलिंग पर्पज से किया गया है। कि अगर आप देखेंगे तो कि उस ड्यू के अंदर ना, अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे, देखिए सारा कंटेंट क्या है इसी ड्यू के अंदर, क्या है, टैब कंटेंट्स, जिसमें यस लगा हुआ है, सारे कंटेंट जो भी है सब रैप है, ठीक है। तो हमें आउटर ड्यू को नहीं सेलेक्ट करना है, हमें क्या करना है, इसके अंदर देखिए 4 ड्यू अलग अलग बने हैं जिसमें सारा कंटेंट रखा है। तो हमें ये टैब कंटेंट जो हमारा क्लास दिया गया है उसको सेलेक्ट करना है। इसको जब अच्छा। सेलेक्ट करेंगे, देखिए 4 कंटेंट है दिए गए हैं ना, 1 2, जितने भी हमारे बटन है वो सारे हैं, क्लियर? ये देखिए सारे, ये हमारे ये सारे बटन जो टैब कंटेंट है सारे पे क्लास लगी हुई है, टैब कंटेंट है। अब इनको सेलेक्ट करना है हमें क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू, फिर इन्हीं पे हमें ये एक्टिव क्लास अप्लाई करना है। बाहर वाला जो है वो सिर्फ इन सारे कंटेंट को रैप किया हुआ है स्टाइलिंग के पर्पज से, ठीक। यस सर। चलिए।
देन उसके बाद हमारा क्या क्या होगा, क्या करना होगा हमें। सबसे पहले तो हमें, अब ये जो सारी बटन है ये एक नोड लिस्ट है, नहीं? तो हमें इस, क्योंकि अब कलेक्शन, नोड लिस्ट भी एक एरे की तरह होता है, तो अब उसमें मल्टीपल बटन है, इसमें मल्टीपल कंटेंट है, तो हमें एक इंडिविजुअल बटन और इंडिविजुअल कंटेंट के बारे में पहले उसको एक्सेस करना होगा। तो हमें इन जो हमारा ये नोड लिस्ट का कलेक्शन है बटन का, उसमें से सिंगल बटन को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? क्यों? लूप लगा के। क्या लगा के? हाँ सर, हम्म। लूप लगा दे तो। हाँ, लूप लगा देंगे, लूप ही लगा के सिंगल हमें निकालना होगा। तो लूप लगाने के लिए हमने क्या बता रखा था कि एरे की मेथड कुछ पढ़ रखे हैं हम लोगों ने, कि एरे के थ्रू कैसे, अगर हमें डायरेक्ट एरे में कौन सा मेथड मिलता है जिस जो हमें एक लूप की तरह एरे के सारे एलिमेंट पे हम लूप की तरह उसको बिहेव करवा सकते हैं, इसके लिए सारे एलिमेंट को लूप कर सकें और साइड इफेक्ट भी क्रिएट करें। फॉर ईच डिस्कस किया था हम लोगों ने, मेथड पढ़ा था, यस। भूल गए? इसलिए हम लोग सारा जो पढ़ाया जा रहा है तो प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, तो सर फॉर ईच, फॉर लूप नहीं है? हाँ फॉर लूप, फॉर लगा सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने मैंने क्या बताया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज होता है कंपेयर टू फॉर लूप के कंपेरिजन में। तो हमें ट्राई करना है एरे के मेथड के थ्रू ही ना मैनिपुलेट करें। वैसे तो हमारे पास फॉर, क्योंकि डायरेक्टली क्या है ना, एरे के और बाकी मेथड इस पे अप्लाई, क्योंकि ये एक नोड लिस्ट है, तो इसको बस, लेकिन नोड लिस्ट पे फॉर ईच अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर? तो फॉर ईच कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर ईच काम कैसे करेगा, अ, पता है? तो अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट अभी हमें इस बटन पे फॉर ईच लगाएंगे, तो फॉर ईच के लिए क्या करना होगा? पहले तो बटन जो हमारा है, बटन, बटन, ये जो हमारा नोड लिस्ट है, इस पे हम क्या लगाएंगे? फॉर ईच। फॉर ईच क्या क्या करता है, इनपुट में क्या लेगा, इसमें एज ए आर्गुमेंट में हमें क्या पास करना होता है? एक कॉल बैक पास करना होता है, नहीं? क्योंकि ये फॉर ईच का एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, जो कि आर्गुमेंट में क्या लेगा? एक कॉल बैक लेगा। अब जो कि एरे के जितने भी हमने देखा था मेथड, चाहे मैप मेथड हो चाहे फिल्टर हो, सब में हम क्या कर रहे थे? एक कॉल बैक पास कर रहे थे हर एक मेथड में। क्यों? यस या नो तो बोल लो। यस सर, यस। हाँ, कोड। चलो। तो यहाँ पे भी एक लूप, हम क्या कर रहे हैं, एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो एरो फंक्शन का यूज कर ले रहे हैं। एरो फंक्शन में अगर हमें सिंगल लाइन अगर रिटर्न करना होता, तो करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होता, बाय डिफॉल्ट एरो फंक्शन क्या करता है? रिटर्न कर देता है। अगर बट हमें मल्टीपल लाइन यूज करना है, तो हम करली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, और मैनुअली हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। क्लियर? तो अभी हमारा देखिए कुछ इस तरीके का कोड होगा। अभी इस कोड में क्या होता है, फॉर ईच में जो भी हम कॉल बैक पास करते हैं, कॉल बैक में बेसिकली बाय डिफॉल्ट फॉर लूप, फॉर ईच क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसमें हमें क्या मिलता है? थ्री पैरामीटर बोलो, आर्गुमेंट, जिसको ना पैरामीटर स्पेसिफाइड हम कर सकते हैं, जो कि पहले से प्रीडिफाइंड है। पहला कि जो भी, जिस भी एरे के ऊपर ये अप्लाई किया जा रहा है, उस एरे में जितने भी एलिमेंट है, नहीं, उन सारे एलिमेंट को एक वन बाय वन एक वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बटन बोल दे। बटन्स है, तो ये बटन, बटन क्या है हमारा? एक वेरिएबल है, सिंपल सा। आप इसके जगह पे जो भी नाम लिखना चाहें, बट हमने क्या किया है, इसका नाम कुछ ऐसा रखा है ताकि समझ में आए कि बटन में से एक सिंगल बटन हम क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही होता है ना,
कोड, जैसे कि अगर मान लीजिए एक एरे है 1 2 3 4, ठीक है, ये एरे है। इसको अगर हम लोग ARR नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर रखें, फिर उसको हम ARR अगर हम पे अगर फॉर ईच लगाए, तो देखिए कुछ ऐसे काम करता है। फॉर ईच क्या करेगा, वही कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन में हम लोग पास कर रहे हैं पैरामीटर, बेसिकली 3 पैरामीटर हम यहाँ पास कर सकते हैं। पहला एक नंबर, कुछ भी नाम, ये वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल ये, तो आप उसको n लिखिए, m लिखिए, जो मर्जी आप। बट वेरिएबल को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं नेम को, ताकि जिसके लिए कर रहे हो उस वेरिएबल को देख के नहीं कुछ क्लू पता चले। नहीं तो n हमने एक वेरिएबल किया, i दूसरा इंडेक्स वैल्यू हमें इस पैरामीटर में हम पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर, और एक दूसरा हमारा पूरा के पूरा एरे ही। नहीं, ये 3 वेरिएबल ना हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, जो कि इस कॉल बैक फंक्शन में पास होते हैं। n क्या है, n में 1 बाय 1 करके ये सारे वैल्यू, जितनी भी वैल्यू होगी ओरिजिन जो एरे जिस पे फॉर ईच लगाया गया है, तो n में पहली बार जब ये लूप रन होगा, तो n इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। नहीं, पहली बार जब लूप, फॉर क्या है, एक लूप ही है, तो पहली बार जब ये रन होगा, तो जो n हमारा यहाँ पे पैरामीटर है, इसमें क्या आएगा, n=1। नहीं, ये वाला है पहला एलिमेंट। जब दूसरी बार रन होगा तो n= क्या होगा, 2 होगा। नहीं, तीसरी बार जब रन होगा तो क्या हो जाएगा, n= क्या होगा, 3 होगा। फिर चौथी बार रन होगा तो क्या हो जाएगा, n=4। उसके बाद हमारा कोई एलिमेंट बचेंगे तो हमारा हमारा लूप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं, उस पैरामीटर में 1 बाय 1 करके जो भी एरे में एलिमेंट है, वो एक एक करके उसमें स्टोर होंगे। नहीं, मतलब असाइन होंगे इस वेरिएबल को। असाइन ही तो कर रहे हैं, इस एलिमेंट को n से असाइन किया पहली बार में, दूसरी बार में इस एलिमेंट को n को असाइन किया, फिर तीसरी बार में ये। तो यहाँ पे भी तो ये जो बटन्स है, इसमें भी तो कई सारे बटन बनी हुई है ना। बटन 1 मान लीजिए, सपोज दैट, ठीक है। वैसे भी बटन 2, जितने भी बटन, कितने बटन है हमारे पास, 4 बटन है। तो सारे बटन, बटन 2 ऐसे करके पूरा एरे बना होगा नोड लिस्ट में। तो जब इस पे हम फॉर ईच लगा रहे हैं, तो पहली बार में क्या आएगा, बटन 1 आएगा, दूसरी बार में क्या होगा, बटन 2 आएगा, इस बटन वाले वेरिएबल में। नहीं, आई हमें पास करने की जरूरत नहीं। अगर करने हमें नीड होती है आई की, हम कामा दे के दूसरा वेरिएबल भी पास कर लेते हैं एज ए आई। नहीं, बट अभी हमें नीड है नहीं। तो समझ में आया ये भी जो समझा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ तो रहा है ऐसे। है? तो चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, इस बटन में बटन वेरिएबल को हमने यहाँ पास कर लिया। और फिर अगर आप इस बटन को अगर यहाँ पे कंसोल करेंगे, अगर देखना ही चाहो तो देख लो, अगर आपको लगता है तो क्या उस बटन में क्या होगा। तो बटन को अगर हम क्या कर लें, कंसोल कर लें बटन। अच्छा, मैं बटन बोल रहा हूँ, अगर आप इसको कुछ भी कर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बटन की जगह पे BTN देना चाह रहे हैं, वेरिएबल का नाम ही तो है ये। तो ऐसा नहीं कि बटन को हम इसमें कर रहे हैं तो मैं बटन लिखना ही जरूरी है, ये आपके लिए है। तो अगर मैं इसको भी स्टोर करूं, और क्या करना होगा फिर हमें सर कि, बटन को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। क्या नहीं करने की जरूरत है। जैसे हम लोग लेट कीवर्ड वगैरह यूज करते हैं। नहीं, आप फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास करते हो, होता तो लोकल वेरिएबल ही ना है वो। यस। क्या उसको आप इनिशियलाइज करते हो? नहीं। नहीं, तो फिर यहाँ पे क्यों करोगे ना। ये बटन क्या है, इस फारिज जो ये हम ये जो फंक्शन पास कर रहे हैं, तो उस फंक्शन के लिए ये एक लोकल वेरिएबल के पैरामीटर है, जिसको हम बोल रहे हैं कि उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, बट है वो क्या है, एक पैरामीटर। नहीं, पैरामीटर यस। उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल होता है, तो आप बस रिलेट करवाने के लिए बोल रहे हैं।
ठीक है, बट अब इस बटन को हम बस सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही, इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही है क्योंकि ये पैरामीटर नहीं। तो बटन को अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, बट अभी फिर से हमें कंसोल में जाना होगा। बट इसमें अभी यहाँ पे रहने देते हैं, फिर आगे का कोड करते हैं, फिर देख लेंगे जब करेंगे तो अभी हमें क्या करना है, क्या बटन तो मिल गया। अब उस बटन पे हमें क्या लगाना होगा, क्यों। सर ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कि जब वो सिंगल बटन मिले उस पे हम क्या लगा दें कि ऐड इवेंट लिसनर, कि जब भी उस बटन पे मतलब ऐड इवेंट लिसनर, कि जब भी क्लिक किया जाए उस पार्टिकुलर बटन पे क्लिक इवेंट लगा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके बदले में कोई भी एक दूसरा लॉजिक, कोई भी फंक्शन रन करवाना चाहेंगे तो करवा सकते हैं। तो क्या करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, क्यों। जैसे ही क्लिक करें तो हमारा जो एक्टिव वाला स्टेट है वो हम्म, इनेबल होना। क्या हो जाए, पहले तो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो बाकी फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन ही बना लेते हैं यहाँ पे भी। हमारा ये आउटर फंक्शन बटन का है, उसके बाद ही हमारा ये बटन हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, इस बटन के अंदर हमने ये सब कुछ कर रखा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इस फंक्शन के अंदर हमें अपना लॉजिक लिखना है कि जब भी इस बटन पे क्रिएट क्लिक हो तो हमारा बटन क्या करे, सिंपल कि जो कंटेंट हम देखना चाह रहे हैं उसको हमारा, मतलब वो कंटेंट हमारा शो हो जाए नहीं। यस सर। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं। सर उसके जो हमने क्लास दे रखी है ना उससे कुछ को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। करवाओ, सोचवाना ही तो, करना होगा, कुछ तो करना होगा। बाकी लोग भी कुछ सर कंट्रीब्यूट। यहाँ पे ये कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं कि जो हमारा एट्रीब्यूट हमें वहां से मिले फिर हम्म। हम उसके एट्रीब्यूट को सेट कर सकें। जैसे वहां पे जब हम लोग क्लिक कर रहे थे तो दिख रहा था कि बार बार एक्टिव हमारा जो था वो ऐड हो जा रहा था क्लास। हाँ, ठीक है। तो तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्यों आकांक्षा जी, नहीं समझ में आ रहा है। चिराग जी तो आए। क्लास नेम से हो जाएगा क्या? हाँ, होना तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो करण जी बताओ, बाकी लोग कुछ तो बोलो। नहीं बोलना है। पहले तो हमें ये पता करना है कि कौन सा बटन क्लिक हो रही है, क्यों। बटन तो हो गया ये सिंपल, किसी भी बटन पे एक सिंगल बटन तो मिले, बट बटन भी तो हमारे पास कई सारे हैं नहीं, और हर एक बटन पे कभी भी कोई भी क्लिक हो सकता है। तो वो कौन सी बटन क्लिक हो रही है ये कैसे पता करेंगे। सर जो हमने क्लास दे रखी है उसको। हाँ, तो क्लास क्या दे रखा है हमने, बटन जो है, हमें अगर ये पता चले कि कौन सी बटन, बेसिकली टैब, हमें बेसिकली बटन बोल लो या टैब बोल लो, कौन से टैब बटन हमारे क्लिक हो रहा है बटन का। तो अगर उसको हमें पता करना है तो हमें बटन पे जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है, अगर उसको अगर हम चाहें तो उसके थ्रू कुछ गेट कर सकते हैं। यस सर। क्या होगा, क्या। एक्शंस के थ्रू। एक्शन, एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन क्या होगा, अगर जस्ट लाइक मान लीजिए भी मैं बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट अगर हम करते हैं
नहीं, एट्रीब्यूट क्या करेगा ये, जो भी एट्रीब्यूट हो उसके थ्रू हम उस पार्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट इस पे क्या लगा हुआ है, इस बटन, एक सिंगल बटन पे एट्रीब्यूट का ऊपर क्या क्या है हमारे पास, अगर देखा जाए, ये बटन है, इस पे एक क्लास लगा हुआ है, एक दूसरा एट्रीब्यूट लगा हुआ है, डेटा टैब नाम का एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है। तो अगर हम गेट एट्रीब्यूट डेटा टैब लिखें तो बेसिकली हमें क्या वैल्यू मिलेगा कि सिंपली जिस भी बटन पे क्लिक हो, जो भी बटन होगा उसके रिलेटेड हमें एक वैल्यू प्राप्त मिल जाएगी। नहीं, ये कैरिकुलम या इंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी। क्यों? ताकि हमें पता चल पाएगा कि हम कौन सी बटन क्लिक हो रही है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हमने नाम दे रखा है, ताकि इस नाम को हम बेसिकली समझ पाए कैरिकुलम वाली बटन हो रही क्लिक की, ताकि बाद में फिर हम कंपेयर कर सकें। यहाँ पे भी हमने आईडी दे रखी है। नहीं, तो इसी टैब बटन के थ्रू हम ना इस पार्टिकुलर ड्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये वैल्यू गेट करनी है। नहीं, कि कौन सा बटन क्लिक हो रहा है। तो ये टैब बटन, टैब जो डेटा टैब नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट है, उसमें क्या वैल्यू स्टोर हुई है वो वैल्यू हमें पता करनी है। तो अगर हम कुछ ऐसा कोड कर रहे हैं, गेट एट्रीब्यूट के में पास कर ले रहे हैं हम लोग, क्या डेटा डॉट, क्या था हमारा, ये टैब। नहीं, डेटा टैब, क्लियर। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अभी इसको अगर किसी भी वेरिएबल में आप चाहो तो कॉन्स्ट में कर लो टैब। तो हमें क्या पता चल जाएगा, टैब बोल लो कि कौन सा टैब बेसिकली हमें क्लिक हो रहा है। अब कुछ भी आप नाम देना चाहे दे दो। तो इससे एक मिलेगा हमें, पीटीएन जो हमारा बटन है, गेट एट्रीब्यूट हमें क्या करेगा, सिंपली ये जो हमने पास किया है उसका हमें रिजल्ट दे देगा। नहीं, कि किस बटन पे गेट एट्रीब्यूट लगा हुआ डेटा टैब। तो बेसिकली अगर मान लीजिए ओवरव्यू वाला होगा तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न कर देगा ओवरव्यू। नहीं, तो जो कि टैब में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्यों? यस सर। अगर मिल मान, जाएगा। अगर रेटिंग वाले पे होगा तो रेटिंग हमें रिटर्न कर देगा। नहीं, यही तो ये एक्सप्रेशन हमें रिटर्न करेगी। तो बेसिकली हम ये इसलिए कर रखे हैं कि अब इस टैब के थ्रू ना हम बाकी आगे जाके हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बस इसका कोई बस इतना रोल था कि हमें बटन से पता चल सके कौन सा बटन हमारे क्लिक हो रही है। इस लाइन का सिर्फ इतना ही रोल है। बट हमें क्या करना है कि मान लीजिए कुछ हमने हमें क्या लॉजिक लगाना है कि अगर कोई बटन अगर मान लीजिए ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, फिर हम किसी और दूसरे बटन पे क्लिक करें तो वो वाली बटन क्लोज होनी चाहिए, फिर दूसरा वाला बटन का कंटेंट हमारा ओपन होना चाहिए। नहीं, जैसे कि अगर आप देखें हमारा क्या है कि मान लीजिए ये ओवरव्यू का ये कंटेंट क्या है, ओपन है। ठीक है, फिर जैसे ही हम कैरिकुलम पे कर रहे हैं तो क्या ये क्या करेगा, सॉरी मैंने वो कर दिया, जावास्क्रिप्ट को कमेंट कर दिया। तो जैसे कैरिकुलम पे करेंगे तो फिर क्या होगा, कैरिकुलम वाले बटन पे तो ये वाला जो कंटेंट है ये हाइड होना चाहिए। नहीं, फिर कैरिकुलम वाला यहाँ पे दिखना चाहिए। तो मतलब क्या कि बाकी सारे टैब का कंटेंट क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए, और सिर्फ उसी टैब का कंटेंट ओपन हो जिस पे हमारा जिस बटन को हमने क्लिक कर रखा है। नहीं, तो सबसे पहले तो हमें एक लॉजिक लिखना होगा ताकि सारा बटन क्या हो हमारा, पहले सारा बटन का कंटेंट है उस पर से एक्टिव क्लास, बेसिकली हमें कंटेंट पे से एक्टिव क्लास रिमूव करनी है सारे बटन से। क्यों? तो सर ऐसे कर सकते हैं ना, कैसे? जो हम लोग ने सीएसएस में स्टाइलिंग कर रखा है सेलेक्ट करके क्लास के थ्रू, हाँ हाँ कि हमारा जो है ना वो डिस्प्ले नन हो जाए। तो हम लोग यहाँ से अगर वो क्लास एक्सेस कर लें और उसकी करंट क्लास की जो वैल्यू है वो रिमूव करके वो वाली वैल्यू हम लोग सेट कर दें। हाँ, हमने देखिए पहली चीज समझिए आप, कि हमें ना, कि उसको क्यों ही हम रिमूव करेंगे, हमारा तो सीएसएस हो गया ना, बस हमें बस
उस क्लास पर अप्लाई करना है कि नहीं करना है। हमें सीएसएस की प्रॉपर्टी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं ऐड और रिमूव करनी है, हमें बस सिर्फ क्लास को यस। ऐड ऑन और रिमूव करना है। नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम ये कर सकते हैं कि सारे कंटेंट से एक्टिव क्लास पहले क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। नहीं, तो किस पर से रिमूव हो जाए, टैब कंटेंट। नहीं, तो ये टैब यस। कंटेंट जो है, इन सारे टैब कंटेंट को हम करेंगे। टैब कंटेंट पे हमें क्या करना होगा, टैब कंटेंट भी क्या है हमारा, टैब कंटेंट से। नोड लिस्ट। नोड लिस्ट। और इसमें से भी हमें हर एक पहले तो क्योंकि नोड लिस्ट पे तो हम कोई भी चीज अप्लाई कर नहीं सकते हैं, हमें एक सिंगल वैल्यू हमें गेट करनी होगी, तो हमें इस पर भी लूप लगाना होगा, ताकि हमें सारा कंटेंट जो सेक्शन बने हुए इंडिविजुअल, क्योंकि टैब कंटेंट क्या है, जितने भी हमारे ड्यू है बेसिकली मेन ड्यू के अंदर रैप किए गए अलग अलग सेक्शन के, वही सब तो है इसके अंदर। अगर आप कंटेंट से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यस लगा दीजिए, आपको पता चल जाए, ताकि तो यस लगा दीजिए, ठीक है। अब इस पे अगर हमें क्या करना होगा, फॉर ईच लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सिंगल ड्यू मिल जाएगा। क्यों, यस सर। यस सर। ये हमारा कुछ ऐसा होगा। अब इसमें हमें क्या करना होगा, कि हमें इसमें ऑब्वियस बात है, इस कंटेंट में जो भी अगर आप नाम देना चाहें, इस कंटेंट को जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, जैसे कि आप कंटेंट ही है तो कंटेंट ही लिख दे रहे हैं। क्लियर, क्योंकि इसी कंटेंट में एक एक करके सारे कंटेंट वाले सेक्शन आएंगे, फिर उस पे से हमें क्या करना है, क्या करना है, इस कंटेंट, जो भी हमें कंटेंट मिलेगा, उस पे एक क्लास लगानी है कि हटानी है। सर जो हमारा करंट टैब होगा हाँ, उससे हमें हटाना है, और जो हमारा नेक्स्ट टैब खुलना होगा उसमें ऐड करना है। पहले तो हम हटाने वाला काम कर रहे हैं ना, तो हमें यस। क्या करना है, इस टैब कंटेंट से क्या करना है कि सारा जो भी एक्टिव क्लास लगे हुए हैं सबको रिमूव कर देना है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कंटेंट में हमारा क्या आ जाएगा, वो सेक्शन आ जाएगा। देन इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, क्लास लिस्ट जो हमारी वैल्यू होती है, नहीं, क्लियर, क्लास लिस्ट से क्या मिल जाएगा, उस कंटेंट का क्लास लिस्ट हमें गेट हो जाएगा, क्लास गेट हो जाएगा। और क्लास पे से जो हमने देखा था कि हमें एक्टिव क्लास अगर अप्लाई है तो वो सेक्शन क्या होगा, ओपन होगा। अगर वो रिमूव हो जाए तो हमारा क्या हो जाए, वो कंटेंट हमारा हाइड हो जाएगा। नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे से रिमूव करना है, ताकि सारा हमारा कंटेंट में से ये जो सेक्शन है हमारा, कौन सा क्लास, एक्टिव, यस। ऐसा कुछ हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हमें क्या करनी है, बटन को भी, जितने भी बटन है उन सारे बटन पे से भी हमें क्या करना है, बटन पे भी तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हमने लगा रखा है। क्या लगा रखा है, बटन, कौन सी बटन सेलेक्ट हो रही है वो कैसे पता हमें चल रहा है, बटन से कुछ हटाना होगा हमें। तो कौन सा बटन सेलेक्ट हो रहा है वो तो डेटा टैब से पता चल रहा था ना, जो गेट एट्रीब्यूट। हाँ, तो एक मिनट, बटन पे भी हमारा कुछ है, एक्टिव क्लास बटन पे भी अप्लाई हो रही है, बटन से भी हटाया जा रहा है। देखें एक मिनट कोड, हाँ बटन पे भी है ना ये एक्टिव क्लास, तो इसको भी, ये ताकि हमें कौन सी बटन है उस पे भी ये एक्टिव क्लास लगी हुई और ये सारे कंटेंट भी लगा, तो बटन पे से भी हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। जब हम शुरू में पहले हम क्या कर रहे हैं, रीफैक्टर कर रहे हैं कि दोनों जगहों से ये चीजें हट जाए, तो एक तो कंटेंट से हट जाए,
दूसरा क्या हो जाए कि जितने भी हमारी बटन है, बटन्स जो हमने कर रखा है, ये बटन्स, इस बटन से डॉट फॉर ईच लगाएंगे यहाँ पे भी, फॉर ईच लगा के इसमें भी हमें क्या मिलेगा, बटन, सारा जो बटन है, बटन। सर हाँ, सर ये जहाँ पे अपने क्लास लिस्ट यूज किया है, यहाँ पे हम लोग क्लास नेम नहीं यूज कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? क्लास नेम। कर सकते हैं, क्लास नेम आप कर सकते हैं, करना है तो कर सकते हैं, बट उसमें मतलब क्या होता दोनों है ना, में देखिए, डिफरेंस क्या है? क्लास नेम और क्लास लिस्ट में अंतर क्या होता है कि क्लास नेम ना सारे क्लास, जो भी क्लास में ना अगर मल्टीपल क्लास लगे हो तो सारे को रिप्लेस करके ना उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो क्लास नेम हम उसको वैल्यू गेट कर सकते हैं, फिर उसको जैसे हम नई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो क्या करेगा, पुरानी सारी वैल्यू को हटा देता है और नई वैल्यू असाइन कर देगा। क्लास लिस्ट क्या कर रहा है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर जिस जो भी वैल्यू हम अगर कोई ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐड कर देगा, और जिसको रिमूव कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम पास कर रहे हैं बस उसी वैल्यू को रिमूव करेगा। क्योंकि इस कंटेंट में हमारा और भी तो क्लास लगी हुई है, तो हम उसको नहीं रिमूव करना चाह रहे। तो क्लास नेम, अगर हमें सिंगल क्लास के साथ अगर कोई चीज करना है तब तो क्लास नेम से हमारा काम हो जाएगा, नहीं। बट अगर हमें, अगर, क्योंकि दो दो क्लास लगे हुए हैं ना, देखो ना अब यहाँ पे, ये अगर मान लीजिए जिस पे एक्टिव लगा है, अगर हम कर रहे हैं, कोई ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, टैब कंटेंट भी तो है, क्लास ही है हमारा, तो पूरे को हटाकर सिर्फ एक लगा देगा क्लास, अगर क्लास नेम यूज करेंगे तो, नहीं। ठीक है। तो मतलब इसलिए सब क्लास लिस्ट जो है हमारा वो स्टोर कर ले रहा है पुरानी क्लास। क्लास लिस्ट से हम क्या करते हैं कि जो भी अगर हमें क्लास रिमूव करना है या कोई भी क्लास ऐड करना है, तो जो हमारे ओल्ड क्लास होंगे उसको वो ना मतलब बेसिकली रिमूव नहीं करेगा, बस उसको ऐड ऑन कर देगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्लियर। तो अभी हमारा क्या है, इस बटन पे से, ये सारे बटन पे से क्या करना है, हमें एक्टिव क्लास को रिमूव करना है। तो बटन जो भी हमें यहाँ से गेट हो रही है, डॉट फिर से क्लास लिस्ट लगाएंगे, और इसमें पर से हम भी हमें, एक बार लूप तो बटन पे पहले ही लगा चुके हैं, तो वही बीटीएन यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते नहीं थे? वो बटन नहीं, वो ये बटन जो आपको मिल रहा है, ठीक है, हमें किस पे क्या करना था कि सारे बटन से अ, इस बटन का जो स्कोप है इस फॉर ईच में नहीं मिल पाएगा ना हमें, नहीं। नो, ये फॉर ईच एक अलग मेथड है ना, बट ओके। ये जो हमने ये यहाँ पे ये बटन क्रिएट किया था, ये बटन बीटीएन, इसलिए मैंने क्या किया है, इस बीटीएन और इस बटन को बस नाम अलग कर, बट ये इसका जो स्कोप है इस फॉर ईच के अंदर ही तो है ना, ये फॉर ईच लेकिन सर जो हम अगर लोग वो क्लोज जो कहाँ नया, हुआ? है ना। तो हाँ ठीक है, कर अगर आपको करना है तो इस बीटीएन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सारी बटन इस बीटीएन में क्या है, ये जो बीटीएन नहीं है इसमें तो एक सिंगल बटन आएगी ना, कोई भी एक बटन जो आएगा, हमें क्या करना है, सारे बटन से रिफैक्टर करना, पहली बात तो क्लियर। तो ये जो बटन्स में क्या है, सारी बटन है, उसको उस पर फारिच लगा के मैं सिंगल बटन हमने गेट कर लिया, फिर उन सारी बटन के साथ हमें क्या करना है, ये रिमूव करना है। लो, नहीं समझ में आया? सर मतलब अगर ये बोल दें कि हमने फॉर ईच के अंदर जो एक नया फॉर ईच लगाया है अभी, हाँ, तो देखा जाए तो जो नया वाला फॉर ईच है ना वो हमारे पुराने वाले फॉर ईच के अंदर ही तो है। तब हाँ, तो हम लोग बीटीएन यूज कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं क्लोजर के थ्रू। तो सर हम लोग अलग क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, क्या प्रॉब्लम क्या है, पहला चीज, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बीटीएन है, अभी हमें क्या करना है ना, कि ये जो फारिज हम अभी ये वाला फारिज लगा रहे हैं, ये सामने तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे कंटेंट से ना, चलो कमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर ना आप समझ पाएंगे शायद।
जो हमारा क्या होगा कि यहाँ से हम सारे रिमूव करना चाह रहे हैं किसको, ये एक्टिव क्लास से, ठीक है। रिमूव सर, ये हमें क्यों करना पड़ रहा है कि कंटेंट से भी और सारे, क्योंकि ताकि अगर पहले से अगर कोई क्लास अप्लाई है तो वो सारी चीजें मतलब पहले रिमूव हो जाए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे ऐड ऑन भी कर लेंगे इसी जगह। कहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, इस फॉरेस्ट के अंदर क्या लगा है, कंटेंट हो गया एक, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप? तभी तो मैं सोच रहा था, ये इसी के अंदर फॉरेस्ट के अंदर हमने ये लगा दिया ना, ये नहीं करना था हमें। हमें क्या करना था, इसको अलग से करना था ना, सिंपली ये ऐसा कुछ कोड लिखना था हमें। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, आप लोग बताओ क्यों। हेलो। सर ये बोल रहे थे जो अभी आपने फॉर बाहर कर दिया है ना, हाँ तो जैसे अभी अंदर था, हाँ, तो जो हमारा पुराना वाला फॉरेस्ट था पेरेंट वाला। ये वाला फॉरेस्ट, ये, हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो इसका जो बीटीएन है ये हम लोग जो चाइल्ड वाला फॉरेस्ट है उसमें तो यूज कर सकते हैं ना। इस वाले बीटीएन पे फॉरेस्ट आप रिमूव करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं सर, जो ये वाला जो हमने बीटीएन यूज किया है ना, हाँ हाँ, यही बीटीएन हम लोग जो पे हमने यही दूसरा आप फॉरेस्ट। ये क्लास लिस्ट मतलब आप बोल रहे हो रिमूव कर दें, हाँ। कि बटन की जगह पे हम बीटीएन लिख के मतलब हमें उसी जगह पे मतलब ये कर सकते हैं, क्यों। यस। यस देखिए सर, डायरेक्ट वहीं से एक्सेस करें। डायरेक्ट वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है ना, अभी आप शायद इसलिए तो मैंने आपको समझाया था कि देखिए यहाँ पे ना इस बीटीएन पे एक टाइम पे एक ही तो बटन होगी ना, नहीं समझ, ये बटन जब पहली बार ये लूप हमारा खारिज होगा, तो पहली बार में इस बीटीएन में जब ये लूप रन हो रहा होगा तो ये पूरा कोड ही तो रन होगा ना, ये पूरा, यस सर। ये करली ब्रैकेट। तो फिर इस बीटीएन में एक बार में एक बटन आएगी, बट हमें तो उसी बटन की हम क्लास रिमूव कर सकते हैं ना हमें, लेकिन हमें क्या करना है, सारे बटन से क्लास रिमूव करना है। नहीं, तो इसलिए हमें दोबारा ये लिखने की जरूरत पड़ रहा है, अदरवाइज हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम बटन, ये जो था इसी से हम करते, तो ये अगर इसी पे अगर हम ये अप्लाई करते हैं क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव, तो वो पार्टिकुलर लूप में जो बटन आएगी उस बटन से बस वो रिमूव कर पाएगा, ना कि किससे कर पाएगा, कि सारे बटन से। क्यों अभी नहीं समझ में आया। आया सर, मतलब वो एक टाइम पे एक ही के लिए काम करता है। हम्म, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अब हमें अब काम क्या करना है, अब हमें ये समझने की जरूरत है, ये हमारा कहाँ पे कोड ऐसा कुछ है, अब लगा सकते हो। अब रिमूव हो गया सारे पे से, सारा कंटेंट से एक्टिव हमारा रिमूव हो गया, सारे बटन से हमारा एक्टिव क्लास रिमूव हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ये जो बटन है ये सिंपल, नहीं, हेलो, यस सर। अब इस बटन पे हम क्या कर सकते हैं, क्लास को ऐड कर सकते हैं, जो भी बटन हो जिस पे क्लिक किया जा रहा हो, तो जैसे कि बीटीएन पे क्लिक किया जा रहा हो उस लूप में, अगर बेसिकली जो भी कोड होगा, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लास लिस्ट को क्या, क्लास लिस्ट से हम ऐड कर सकते हैं, डॉट है। ऐसा, फिर से एक्टिव क्लास, तो हमारा बटन पे तो हो गया,
बट अब इस बटन जब हमारा एक्टिव रहेगा तो हमें और क्या करना होगा अभी? क्यों? सर लास्ट में तो मेरे को बस वही करना था ना कि ऐड करना था एक। क्या करना होगा? मतलब ये लास्ट पार्ट तो यही था ना हमारा कि बस हमें ऊपर रिमूव करके दूसरी जगह ऐड करना था। सर हमें फिर वो भी तो देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना कि हम कहाँ ऐड कर रहे हैं, किस बटन पे, जो हमारा टैब कंटेंट जिसका शो हो रहा है उस पे ऐड करना है। हाँ, अब हमें बस देखिए, इस अभी तक के कोड से हमने क्या किया है, एग्जाम्पल के लिए, कि अगर मान लीजिए ये सारे बटन है, मान लीजिए बटन, जो हमारी बटन है उस पे क्लास हमने क्या किया है, इन इस यहाँ इसके थ्रू हमने क्या किया, क्लास को एक्टिव, जो भी क्लास अगर लगा भी था, मतलब वो बटन एक्टिव थी तो उसको हटाया था हमने। फिर इससे हमने क्या 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 किया है, इस बटन से, बीटीएन पे से हमने क्या किया है, सेम बस इसी पार्टिकुलर जिसपे ये लूप में जो बटन होगी जिस पे क्लिक किया जा रहा होगा, उसी पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्लास एक्टिव कर दे रहे हैं दोबारा। नहीं, एक बार पूरे सबसे हटा दिया गया, हटा दिया मैंने, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसी पे हमने क्या मतलब एक्टिव किया है जिस पे ये ऐड इवेंट लिसनर, बेसिकली ये क्लिक हो रहा है इस बटन पे। नहीं, देखिए यस अब सर, कुछ समझ ऐसा गई। समझिए, मतलब ऐसा कि अगर मान लीजिए चार अलग अलग लोग हैं, ठीक है, किसी के पास मान लो कुछ पैसे हैं, ठीक है, सपोज मान लो वो कुछ पैसे रखे हुए हैं, एक आदमी उसमें पैसा रखा हुआ है, और आप क्या चाहते हो कि आप को पता हो कि हम किसको कितना पैसा दे रहे हैं और उसके पास उतना ही पैसा होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन सबसे क्या करेंगे, सारा पैसा ले लेंगे। फिर आपको जिसको देना है, आप उसको एक आदमी को आपने कुछ पैसा दिया, तो आपको पता है ना किस आदमी, किस पर्सन को हमने पैसा दिया और उसके पास उतना ही पैसा है, क्योंकि उसके बाद पहले से कुछ नहीं था बचा, क्योंकि जो था आपने पहले ले लिया। तो हमने क्या किया है कि इन सारे जो बटन है उस पर से हमने सारा बटन से एक्टिव क्लास हटा दिया। फिर हम जिस पे क्लिक किया जा रहा है उस पर मैनुअली अप्लाई कर रहे हैं। तब हमें पता है कि जिस बटन पे मतलब किस बटन पे एक्टिव क्लास लगा हुआ है। उसी तरीके से कंटेंट भी, तो जैसे यहाँ से सारा कंटेंट भी पे से भी एक्टिव हटा दिया। अब हमें बस ये मेक श्योर क्या करना है कि जिस बटन पे हमारा एक्टिव, जो बटन हमारी एक्टिव है, उसी से रिलेटेड हमारा क्या हो, कंटेंट भी एक्टिव हो जाए। सिंपल। मतलब सर बटन के साथ साथ हमें उसका कंटेंट भी एक्सेस करना पड़ेगा उस टाइम। हाँ, तो अब हमें कंटेंट जो हमारा होगा, वो बटन जिस पे भी ये एक्टिव लगे ये वो हो, तो वो हमारा कंटेंट भी हमारा एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए हमें अब कुछ लिखना होगा उस पे भी, किस बटन पे, बटन पे अगर हमें मान लो किसी पार्टिकुलर कंटेंट पे एक्टिव क्लास लगाने हो तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं बटन को, अगर हमें सर किसी वेरिएबल में अगर कंटेंट, इसको स्टोर कर दें, हाँ बताओ। ये जो लास्ट लाइन आप लिखे है ना, बटन डॉट btn डॉट क्लास डॉट एड डॉट हम्म, एक्टिव, इसको अगर किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें तो इसके जो भी हमें वैल्यू गेट हो रही है उसी में तो हमें कंटेंट अपना ऐड करना है। कहाँ किसकी बात कर रहे हो? सर 37 लाइन जो है ना, इसको अगर स्टोर करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ हमें वैल्यू मिलेगी कि मतलब किस कौन सा बटन पे हमें एक्टिव हम लोगों ने लगा दिया है। इस कोड में सिर्फ हमने क्या किया, इस बटन पे बस ये अप्लाई किया है। ओके, ठीक है। नहीं, यस। तो हमें अब काम क्या करना है, हमें जो करना है वो क्या करना है कि हमें पहले तो ये जो बटन है, जो भी हमने यहाँ पे किया था, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो यहाँ से हमें जैसे हम लोग, अगर हम लोगों ने ओवरव्यू पे क्लिक किया है पूरा ओवरव्यू वाला सब मिल जाएगा।
इस कोड से हमें क्या मिलेगा कि मान लीजिए सपोज दैट कि ये जो बटन है ये है ओवरव्यू वाली, नहीं ठीक है। यस इस बटन में क्या आ रहा है, ओवरव्यू आ रहा है, ठीक है। तो ओवरव्यू पे जो डेटा टैब है, उस डेटा टैब के थ्रू हमें उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी, नहीं उस बटन की, नहीं ओवरव्यू वाले बटन का डेटा टैब वाली वैल्यू। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोड में जाए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर देखें तो अगर मान लीजिए ओवरव्यू, तो अभी जैसे ये हमारा कोड है, तो अगर ये हमारा ओवरव्यू है, तो अगर उस जो कोड भी हमने लिखा है वहां पे, उस कोड में क्या था कि जो बटन थे, बटन के ऊपर क्या लगा रखा है हमने, गेट एट्रीब्यूट करके ये डेटा टैब लगा था। तो बटन हमारा मान लो ये ओवरव्यू वाला बटन है, ठीक है। ओवरव्यू वाला बटन है, उस पर गेट एट्रीब्यूट मतलब ये हमारा लगा है। बेसिकली ये पूरा एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, रिटर्न में सिर्फ ओवरव्यू देगा। क्यों? यस ऐसे ही तो होगा। ओवरव्यू ओवरव्यू रिटर्न कर देगा अगर उस बटन पे अगर है तो ओवरव्यू सिंपली। यस अगर यहाँ इंस्ट्रक्शन वाले बटन पे क्लिक किया जा रहा होगा तो सेम एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, इंस्ट्रक्टर्स रिटर्न कर देगा। तो अभी हमें जो समझना क्या था, वो ये समझना था कि अब हमें ये सेलेक्ट करना था कि जो ये वैल्यू है, और वही सेम चीज क्या दिया गया है यहाँ पे, हर एक सेक्शन में ना आईडी भी दिया गया है, नहीं आईडी देखो, आईडी इक्वल टू ओवरव्यू पे जो है हमारी आईडी है। तो अगर हमें मान लीजिए ये वाले ड्यू को अगर सेलेक्ट करना है तो हम आईडी के थ्रू क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्वेरी, सॉरी गेट एलिमेंट, बाय आईडी। ठीक है, एलिमेंट बाई आईडी। आईडी में हमारा क्या पास करेंगे हम लोग, क्यों, फिर ओवरव्यू। ओवरव्यू ऐसे ही तो लिखेंगे, यही तो होगा हमारा, क्लियर। तो हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा इसके थ्रू। यस अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सेम यही कोड हमें लिखना है, बट हम डायरेक्टली ये ओवरव्यू नहीं लिख के हम क्या कर रहे हैं कि अब ये चीजें बदलती रहेगी। अगर मान लीजिए किसी करिकुलम वाले बटन पे हुआ तो करिकुलम आना चाहिए ओवरव्यू की जगह पे। तो हम इसको अगर डायनेमिक बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने जिस भी वेरिएबल में सेव किया है वो ये वाला एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, btn डॉट जो हमारा था अभी, जो हमने लिखा है उस एक्सप्रेशन में अलग अलग वैल्यू आएगी। ये इसका टैग, डेटा टैग जो हमने गेट btn डॉट गेट एलिमेंट गेट एट्रीब्यूट में हमने डेटा टैप किया है, तो जिस भी बटन पे क्लिक किया जाएगा उसी से रिलेटेड तो वैल्यू आएगी ये, यस क्लियर। तो हम इस चीज को जो यहाँ पे हम ओवरव्यू मेंशन कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी करके, या फिर करिकुलम को सेलेक्ट करना हो तो करिकुलम लिखेंगे। तो इसको हमने क्या कर लिया है, इसी चीज को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है अपने इस कोड में यहाँ पे, देखो सॉरी, ये इस वेरिएबल में वहीं तो स्टोर हो रहा है ये बीटीएम में, कि अगर वो बटन क्या होगी, अगर ओवरव्यू वाली होगी तो इस टैब में क्या आ जाएगा, ओवरव्यू आ जाएगा, नहीं। यस अगर वो बटन अगर मान लो इंस्ट्रक्टर्स वाली होगी तो क्या आ जाएगा, टैब को क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर मतलब असाइन हो जाएगा। तो सेम हमें क्या करना है कि जो भी बटन हो बेसिकली उसी पे हमें क्या करना है, ये लगा देना। अब उसी कंटेंट को दिखाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें हमें पास क्या करेंगे हम, क्या करना चाहिए हमें, टैब, ऐसा कुछ कर दें, कोई प्रॉब्लम।
मतलब सर ऐसे हमारी टाइम टू टाइम जो है ना वो आईडी चेंज भी अब ये होती क्या रहेगी। करेगा, ये एक डायनेमिक एक्सप्रेशन है कि इस टैब में जिस भी बटन पे क्लिक किया जाएगा उसका डेटा वैल्यू हमें रिटर्न आएगा। डेटा टैब मतलब बेसिकली ओवरव्यू पे किया जाएगा तो ओवरव्यू आ जाएगा, वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? मतलब सर ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हमें नीड होगी। डायनेमिक मतलब बेसिकली क्या है, इस टैब पे अब डिपेंड करता है ना कौन सा टैब, यस। बेसिकली कौन सा बटन। ये टैब में जौन से बटन पे क्लिक होगा वो वाला वैल्यू में असाइन होगी इस एक्सप्रेशन के थ्रू। यस सर। और देन फिर हमें उसी पे को क्या कर लेना है, उसी वैल्यू पे एक्टिव क्लास लगा देना है ताकि वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाए। तो हमें इसी एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, काफी कुछ सोचना पड़ रहा है। वैसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं बोला था कि अब सिर्फ प्रैक्टिस का ही है। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्लास लिस्ट, देन यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, सिंपली जो हमारा क्या वैल्यू थी, एक्टिव क्लास। ऐसा कुछ हो गया कंप्लीट कोड हमारा। सर हम लोग ये डॉट क्यों लगा रहे हैं बार बार डबल कोट में, उसको तो ऑलरेडी पता है ना कि ये क्लास है। किसको पता है? सर 38 लाइन में जब आपने क्लास लिस्ट डॉट ऐड किया है, फिर हाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट एक्टिव लिखा है, हाँ। तो उसको तो पता ही है ना कि ये क्लास है। क्लास लिस्ट को तो हम लोग डॉट क्यों लगा रहे हैं? लो भाई हटा, सही वो हटाना ही है, डांट लगाना नहीं है। सब जगह लगा रखा है क्या? कहीं पे लगा रखा था, कहीं पे नहीं लगा, नहीं कहीं लगा। पे नहीं लगा रहे। हाँ चलो, नहीं लगाना है क्योंकि ऐड हमें क्लास नहीं लगाना, क्योंकि क्लास ही है वो तो एक्टिव। और कहीं पे नहीं लगा रखा है ना? ठीक है, नहीं सर अब नहीं। हो गया। अभी अभी ये कोड समझ में आया कि नहीं ये बताओ। आया तो सर, बट अकेले करने बैठेंगे तो बड़ा घूम जाएंगे। नहीं तो इसीलिए मैं इतना आराम से कर रहा हूँ कि आपको समझने की ही जरूरत है, क्योंकि बाकी कोड भी ना लगभग जो भी, अगर आप इसके जगह पे भी हम लोग अगर मान लो एकॉर्डियन बनाएंगे तो भी उससे लगभग आपको बस यही करना है कि वैल्यू का गेट जहाँ, बस आपको ये बस सेंस डेवलप करना है कि कहाँ पे हमें गेट बेसिकली एड इवेंट लिसनर लगाना है। और बाकी चीजें तो आपको लगभग चीजें ना सब कुछ आपको वैसे ही मिलने वाला है डॉम में। सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है नहीं, बस किसका कहाँ पे अप्लाई करना है इसको बैठ के जितना प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज जैसे अभी मान लीजिए अब ये कोड अभी हम लोग रन करेंगे तो देखिए अभी सिंपल हमारा पहले वाला कोड तो सब कुछ वैसे ही था और कमेंटेड है, देखिए सब कुछ अब काम कर रहा है। नहीं, क्लियर? एक बार देख लो फिर से। अ, पहला हम लोगों ने क्या किया है, सब सारे बटन को सेलेक्ट कर रखा है हम लोगों ने। बटन पे हमने, क्योंकि बटन पे ही हमें ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना था कि जो कौन से बटन क्लिक किया जा रहा है उसको हमें क्या करना, चेक करना था। ठीक है, ताकि फिर उसके हिसाब से हम लॉजिक लगा सके, वह आप उसके रिलेटेड हम कंटेंट को शो करवा पाए। तो बटन्स पे पहले तो हमें एक सिंगल बटन गेट करनी थी, क्योंकि बटन्स जो हमने क्वेरी सेलेक्टर्स किया था वो एक एरे की तरह था, नोड लिस्ट मिली थी। उसमें से एक सिंगल बटन पहले हमें पता करना था। तो हमने क्या किया, उस सारे एरे पे हमने एक लूप लगा दिया, फॉर ईच लूप। बेसिकली जो मेथड है जो हमें एरे मिल जाता है वो एक लूप की तरह बिहेव करता है, जहाँ जो क्या करेगा, सिंपली हर एक एलिमेंट के लिए एक बार रन होगा। क्लियर? तो उसमें क्या होगा कि ये फॉर ईच लूप क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन में मोस्टली जितने भी मेथड हम पढ़ रखे थे एरे में, वो सब क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन ही लेते हैं। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन में एक पहले से प्री डिफाइंड है कि थ्री, वो जो कॉल बैक फंक्शन होगा वो थ्री पैरामीटर वहाँ मतलब उसमें हम पास कर सकते हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर में क्या आएगा,
कि जो भी जिस भी एरे पे वो अप्लाई किया जा रहा होगा, ठीक है, उस एरे के हर एक एलिमेंट एक एक करके उस पहले जो पैरामीटर होगा उसको असाइन किया जाएगा। ठीक है, पैरामीटर का नाम आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, बट पैरामीटर का नाम हम पैरामीटर हो या फिर वेरिएबल हो, उसका नाम हम हमेशा उसमें क्या स्टोर करने जा रहे हैं उससे उससे रिलेटेड हम रखते हैं, ताकि हमें पता चल सके वेरिएबल, उस पैरामीटर को या वेरिएबल को देख के कि इसमें क्या स्टोर किया गया है। ठीक है, अब देन दूसरी वैल्यू हमें क्या मिलती है यहाँ पे इस बटन पे, दूसरा हम पास क्या कर सकते हैं फॉर ईच में, एक इंडेक्स कि कौन से बटन को बेसिकली वो क्लिक कर रहा है, मतलब किस पे किया गया है। तो आप इंडेक्स वैल्यू को भी आप गेट कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इंडेक्स को भी यहाँ पे कंसोल करवा सकते हैं, कि अगर आप बटन के साथ अगर उसको भी करना चाहें, जैसे कंसोल में दो वैल्यू पास कर सकते हैं, इंडेक्स को आप कर सकते हैं। नहीं, उसी तरीके से पूरी की पूरी एरे भी तीसरी पैरामीटर में क्या मिल जाता है कि जो पूरा एरे है, जो भी वैल्यू होगी, उस सबको अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो पूरा जो बटन्स नाम का ये बटन्स में पूरा एरे ही है, तो अगर आप चाहें तो उसको पूरे को आप चाहे तो पूरा बटन्स लिखिए या कुछ भी लिख दीजिए। आप अभी मैं यहाँ पे ARR लिख रहे हैं, और फिर आप इसको भी आप चाहें तो आप प्रिंट करवा सकते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि क्या मिल रहा है आपको। क्लियर। तो अगर इसको रन करके आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे, अगर कंसोल करें चेक, देखिए कंसोल में हमें क्या मिल रहा है कि अगर हम किसी पे जस्ट लाइक कोई अपना कोड रन कर रहे हैं, तो पहला हमें क्या मिल रहा है, कहाँ गया, पहली जो सारी बटन्स है, नहीं, वो बटन्स हमें पूरी मिल रही है। ठीक है, किस इंडेक्स पे, पहले 0 नंबर पे पहली बटन मिल रही है, दूसरे नंबर पे आई जो हमने प्रिंट कर रखा था कंसोल में वो हमें मिल रहा है, और बाकी पूरे का पूरा नोड लिस्ट जो एरे है हमने ARR में हमने प्रिंट किया था, तो वो मिल गया हमें। अगर आप एक साथ नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि कंसोल में एक ही कंसोल में हमने अलग अलग प्रिंट करवा दिया था, अगर आप अलग अलग चाहें तो अलग अलग इसको करवा के इंडिविजुअली देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो इस बटन में देखिए क्या मिल रहा है हमें, कि इस जो पहला वाली बटन है उसमें हमें पूरा पूरा बटन मिल रहा है, एक सिंगल बटन, ओवरव्यू वाली बटन, पहला बार जब लूप हमारा हो रहा है तो कौन से इंडेक्स पे है ओवरव्यू वाला, 0 इंडेक्स पे, नहीं, आई इंडेक्स जो हमने किया। नोड लिस्ट कौन सी है, नोड लिस्ट है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो पूरी की पूरी नोड लिस्ट में मिल जाएगा, जो हमने तीसरा आर्गुमेंट ये पास किया है ये ARR। तो अगर आप उसको भी कुछ उसके रिलेटेड भी कुछ काम करना चाह रहे हो, तब सारे को पास कर, हमें इन इंडेक्स और एरे की जरूरत नहीं थी तो हमने उसको नहीं किया, बट अगर आपको जरूरत होती इंडेक्स की तो हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। आप चाहे तो इसके साथ भी कोई भी अगर आपको लॉजिक में यूज करने के लिए होता तो आप कर लेते। क्यों, तो यस। ये ये है। तो सिंपली तो वैसे ही जहाँ भी हमें फॉर ईच लगा रहे हैं, तो ये हमें, तो अब ये इस बटन में पहली बटन आई, तो उस जो बटन हमें पहला बार जब लूप, देखिए पहला बार जब लूप हमारा हो रहा है, तो पहला बार में ये पूरा हमें वैल्यू मिल रही है, नहीं, पहला बार जब पूरा रन हो रहा है, फिर दूसरी बार में फिर से हमारा क्या हो रहा है, इंडेक्स 1 पे हमें दूसरी वैल्यू मिल रही है कैरिकुलम, नहीं, फिर तीसरी बार जब रन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, इंडेक्स 2 पे इंस्ट्रक्टर मिल रहा है। तो पूरा ऐसे रन हो रहा है ये, नहीं, तो 5 टाइम पूरा रन हुआ क्योंकि पांच हमारे पास क्या था, एलिमेंट थे, फॉर ईच ने 5 टाइम रन किया। तो हमारा क्या हो रहा है ये कोड, कि इस पहली बार बटन, ये जो बटन है ये कौन वाली बटन होगी, पहली बार जब रन होगा तो ओवरव्यू वाली होगी। तो जब ऐड इवन लिसनर लगा रहे हैं तो इस बटन वेरिएबल में, ये जो बटन वेरिएबल है, लूप के अकॉर्डिंग पहली बार में इस बटन में ओवरव्यू आएगा, तो उस पर एड वन लिस्टनर लगा रहे हैं, फिर दूसरी बार जब रन होगा तो उस पर नहीं, दूसरा वाला बटन आएगी, ऐसे कर करके होगा। तो ये बटन हमें समझ में आया। फिर हमें क्या करना था कि बस सिंपल ये करना था कि जो भी बटन है और प्लस जो हमारा कंटेंट है उस पर एक्टिव क्लास लगाना है। बट एक्टिव क्लास अगर पहले से लगा है तो हमें ये मेक श्योर करना था कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर पहले से अगर है लगा हुआ तो उसको पहले रिमूव कर देते हैं, ताकि फिर हम अपने अकॉर्डिंग उस पर जिस भी बटन पे
चाहे उस पर हम क्लास लगा सके। तो हमने यहाँ पे ये बस ये 2 लाइन क्या किया है, उसमें जितने भी बटन है उन सबसे एक्टिव क्लास को रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से भी क्या किया है, रिमूव कर दिया है। देन उसके बाद हमारा क्या है, ये सारा कोड हमारा फिर हमें एक एक्टिव क्लास को अप्लाई कर देना है। क्लियर? बस बड़ा ही सिंपल सा है। बस ये है कि देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर वो चीजें आप समझ पा रहे हैं नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि एरे में जितने मेथड पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिस करो। अलग अलग सिनेरियो में ना, अगर आपको नहीं पता होगा कि मैं कब, जैसे मैप मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, वे जावा सॉरी रिएक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो मोस्टली आप ना मैप मेथड का आप यूज देखेंगे। तो पढ़ो मैथ, इसलिए इतना कम मेथड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो वो जो एरे वाली क्लास है ना, उसको देखो, 1-2 बार देख के ना उसका नोट्स बनाइए। मैप फिल्टर रिड्यूस काफी डिटेल में डिस्कस किया ही गया है, तो उसको ना देख के प्रैक्टिस करिए, और ये सारा कोड आप प्रैक्टिस करिए। तो आज की क्लास को ना यहाँ पे करते हैं खत्म। और एकॉर्डियन का ना ये इसमें जावास्क्रिप्ट मैंने नहीं पुश किया है, बट आपका काम क्या है कि इस एकॉर्डियन बेसिकली क्या होता है, कि जो भी हम टैब कंटेंट देखते हैं, जैसे ऐसा नहीं, तो अभी इस पे देखिए क्लिक, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लगे नहीं है, तो हमें क्या करना है, सेम काम यहाँ पे भी करना है कि आपको पहले क्या करना है कि इन ये जो हमारा हेडर है, बेसिकली उसको हम हेडर बोल रहे हैं सेक्शन। जब इस पहले इन सबको एक बटन में, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू। फिर जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऑलरेडी कंटेंट भी ऐड है, नहीं कंटेंट क्या ऐड होगा, कि देखिए ये हमारा कोड है HTML का, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा ये जितने भी बटन्स हैं, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको हेडर, नहीं हेडर में क्या आ रहा है, कि जो सेक्शन 1 है हमारा, यही तो है, इसमें देखें ये सेक्शन 1, ठीक है। जब इस पे कोई क्लिक करे तो इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट, ये पैराग्राफ नहीं, ये दिखे पहला, मतलब ये हो जाएगा। दूसरा जो एकॉर्डियन हेडर है, ये बटन, अगर उस पर कोई क्लिक करे तो पहला वाला ये जो ये हाइड हो जाए, ये दिखना शुरू हो जाए, नहीं। फिर उसके बाद अगर तीसरे वाले पे कोई सेक्शन पे क्लिक करे तो ये दिखे, ऊपर वाला हाइड हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे बटन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसी तरीके से इन सारे ये ड्यू जो है एकॉर्डियन बॉडी, ये ड्यू जिसके अंदर पैराग्राफ लगा हुआ, तीनों में देखिए सेम ये अकॉर्डिंग बॉडी, तो अप्लाई किया गया, तो इसके थ्रू इसको अप्लाई मतलब कर लीजिएगा। बाकी फिर से बस वही कॉन्सेप्ट जो भी वहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया था, कि हमें क्या करना है, पहले सारे जो हेडर है, ये बटन है, इस पे देखिए, अगर आप चाहे, ये जो हमारा एक फिक्स एट्रीब्यूट नहीं दिया, एरिया एक्सपेंडेड, तो ये सारे बटन पे से पहले हमें क्या करना है, अगर ये फॉल्स है तो ऑब्वियस बात है हमारा क्या होगा, कि वो कंटेंट, ये बेसिकली बटन हमारा ओपन नहीं होगी। अगर जिस पे एक्टिव हो गए, अगर ये देखिए सब पे क्या दिया है, फॉल्स दिया है, बट हमें क्या करना है कि हमें बस इसी को एक्टिव बना देना है बस। जहाँ पे भी हमें जिसको दिखाना है उस पर ये फॉल्स को हटा के हमें क्या करना है, ये जो एक्टिव क्लास अप्लाई करना, सॉरी ट्रू अप्लाई कर देना है, तो ताकि हमारा क्या हो जाए, कि ये जो CSS क्लास में आप देखेंगे, एरिया एक्सपेंडेड जिस पे ट्रू लगा होगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसकी मैक्स हाइट बेसिकली उसका कंटेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज जब तक ये ट्रू नहीं है तब तक हमारा क्या होगा, जो हमारा मैक्स कंटेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए हमारा क्या नहीं दिख रहा है, ये कंटेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि कंटेंट तो है हमारा, बट ये इसके नीचे जो पैराग्राफ लगा, बट उसकी हाइट इतनी क्या कर दिया गया, मैक्स हाइट 0 कर दिया गया, तो कंटेंट दिख नहीं रहा है। तो वो तभी दिखे, मतलब जब इस पे ये जो हमारा एट्रीब्यूट है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसलिए अगर आप चाहेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, कि हमें बस सिर्फ जैसे वहां पे हम एक्टिव क्लास लगा रहे थे, उस बेसिकली यहाँ पे हमें आगे पहले इस एट्रीब्यूट को गेट एट्रीब्यूट के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सेस कर लिया करेंगे।
फिर इसी को हम सेट भी कर सकते हैं, जैसे गेट एट्रीब्यूट होता है वैसे सेट एट्रीब्यूट भी होता है, नहीं होता? यस सर। ठीक है। तो अगर हमें सेट करना होगा तो हम सेट भी कर सकते हैं। तो सेट कर देना है हमें, बस सेट क्या करना है कि जिसको हमें दिखाना है वहां पे फॉल्स की जगह पे ट्रू कर देना है। तो वो करना है, तो थोड़ा सा सोचिएगा, अगर कर पा रहे हो तो कर पा रहे हो, अदरवाइज कल शाम को तो वैसे भी मैं आपको ना कोड पुश कर ही दूंगा, या फिर कल, बस कल ट्राई करिएगा। उसके बाद आपको ना अभी अगले 2-3 दिन ना हर दिन एक एक प्रोजेक्ट देंगे, जैसे कि इसके बाद ना आपको एक मॉडल विंडो का एक प्रोजेक्ट देंगे। कोड एक एक दिन में एक एक, बस आप ना इस सारे कोड को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि पहली बार शायद आपको उतना कंफ्यूजन भी लगेगा थोड़ा सा ना सेलेक्ट करने में, बस सिर्फ सेलेक्ट ही करना है, और फिर एड एंड लिसनर लगाना है, लॉजिक लगाना है, बस इतने करना है। बट कभी कभी कंफ्यूजन आता भी स्टार्टिंग में आएगा, ये 4-5 प्रोजेक्ट के कोड पढ़ेंगे और 1-2 बार कॉपी पे लिख के फिर टाइप करने की कोशिश करिए, तो फिर आपको ना समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो कर लेना यस। तो प्रैक्टिस, मेहनत। ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कोई क्वेश्चन? अभी नहीं सर। नहीं? बाकी अगर आप लोगों को कभी जो भी हर दिन प्रोजेक्ट, मतलब शाम को आपको एक प्रोजेक्ट मिला कर बैठ के जो पढ़िएगा, ऐसा नहीं कभी छुट्टी मतलब हो रही 2-3 दिन गैप रहेगा तो फिर आप नहीं, आप भी गैप मार लीजिएगा, ऐसा ना करिएगा। मतलब एटलीस्ट 3-4 घंटे पढ़ लीजिएगा, बाकी फिर जो करना है करते रहिए। ठीक है। तो अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास देखते हैं, ट्यूजडे को करेंगे, नहीं तो फिर वेडनेसडे को करेंगे। बट अगले वीक में मतलब 3 से 3 क्लास तो कर ही लेंगे, वेडनेसडे को करेंगे तो फिर बाकी दिनों में कर लेंगे। बट वो हम कर लेंगे फिर, शायद अगर आप देखो जितना कोड मैं दूंगा अगर आप कर लोगे, आप लोग डाउट नहीं रहेगा, तो फिर उसके बाद आके फिर ना सेकेंड हाफ वाला जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट करते हैं, ES6। नहीं? क्लियर? चलो फिर मिलते हैं। बाकी आप लोग अगर आप लोग किसी को कोई भी डाउट है जो मैसेज कर लीजिएगा, कॉल करना है तो कॉल कर लीजिएगा। बट कंफ्यूज मतलब डाउट में आके ये नहीं कि हाँ ठीक है अब जब स्टार्ट होगा तब फिर शुरू करेंगे, जहाँ भी फंसिएगा बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक। ओके ना। बाय।